नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब देश के कोने कोने में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाया तो देश प्रदेश के अधिवक्ता लामबंद होने लगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि देश में जितने भी बड़े और सफल आंदोलन हुए हैं उनमें अधिवक्ताओं की भूमिका अहम रही है। अब ईवीएम हटाने के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है और ईवीएम को हटाकर ही दम लेंगे। 31 जनवरी को चुनाव आयोग के सामने विशाल प्रदर्शन की तैयारी है। इस आंदोलन के समर्थन में बस्ती में मंगलवार को एडवोकेट राम प्रसाद चौरसिया के नेतृत्व में तमाम अधिवक्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ईवीएम हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता ईवीएम मशीन से विश्वास खो चुकी है। जो ईवीएम का जन्मदाता है वह भी इस पर बैन लगा चुका है। अधिवक्ता मांग करते हैं और अनुरोध करना चाहते हैं कि ईवीएम मशीन से वोटिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए जिस पर आम जनमानस का विश्वास है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जन विश्वास को बनाए रखना होता है और ईवीएम पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। आइए सुनते हैं आंदोलनकारी अधिवक्ताओं को। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। ईवीएम मशीन पे आम जनता का भरोसा नहीं है। हमारा ये कहना है जहां से ईवीएम मशीन का आविष्कार हुआ जन्मदाता है, जैसे रूस, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, सारे जगहों पे ईवीएम बैन हो चुका है, उसका बहिष्कार हो चुका है। तो भारत अभी विकासशील देशों के श्रेणी में आता है, जैसे भारत, नेपाल और थाईलैंड जैसे देशों में ही ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है। विकसित देशों में इन्होंने भी ईवीएम मशीन का बहिष्कार कर दिया है और ईवीएम मशीन पे आम जनता का विश्वास खो चुके हैं। ईवीएम मशीन पे अब आम जनता है आपका। मैं राम प्रसाद चौरसिया, एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव, जनहित किसान पार्टी। हटाना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि आज जो ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसे किसी भी एंगल से आप देखें तमाम चीजें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हैक कर किया जाता है इसको। तो आज भारत देश में तमाम ऐसे काला कानून ईवीएम के जरिए से जो जीत के चुनाव आते हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसी वजह से आज बस्ती जिले के तमाम सारे अधिवक्तागण के साथ यहाँ पर ईवीएम हटाओ देश बचाओ का एक नारा दिया गया, जिसे ये प्रत्येक लोगों को समझना चाहिए। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस पे सहमत हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। जिस देश ने ईवीएम को का इजाद किया उसने अपने यहाँ प्रतिबंध कर दिया जी। तमाम देशों में 30-35 देशों में ईवीएम बैन है जी। ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाता है। सैम पित्रोदा ने भी साफ करके कहा कि भारत के कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी जब चाहे मैं उसके सामने हैक करके दिखा दूंगा। तो इस पर विश्वास नहीं किया सकता है। पर्ची से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? बहुत दिनों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है इस मामले को लेकर, सरकार मानने वाली नहीं है। चुनाव आयोग इस पे ध्यान नहीं दे रहा। तानाशाही जिसके दिमाग में बैठी हो वो लोकतांत्रिक बातों को क्यों मानेंगे? ईवीएम के बल पे जो चुनाव जीते हो, आप प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन कैसे हटा पाएंगे, कैसे सफल होंगे इस काम में? जन आंदोलन दुनिया में सारे तानाशाहों का नाश कर दिया है जी, और जन आंदोलन चलेगा, ये तानाशाही हुकूमत खत्म होगी। क्या परिचय सर आप? बालकृष्ण चौधरी, एडवोकेट। थैंक यू। ईवीएम से पूरे देश में आम जनमानस का विश्वास उठ गया है जी। चुनाव में देखने को कुछ मिलता है, देखने को मिलता है चुनाव में माहौल किसी दूसरा ही का, जब रिजल्ट आता है तो चुनाव जीत जाता है। क्या मतलब है आपका? ईवीएम से बेईमानी की जा रही है? बिल्कुल, हम लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीन चोर है। ईवीएम मशीन चोर है। मशीन के विरोध में हम लोग हैं। संपूर्ण भारत में चुनाव आयोग का एक बयान आया है कि ईवीएम पे प्रोटेस्ट किए जाने वाले के खिलाफ FIR किया जाएगा। क्या कहना है आपका? जो भी कुछ हो, लेकिन जो हम लोगों का विश्वास हो गया है कि ईवीएम मशीन चोर है तो हम ईवीएम मशीन को चोरी। क्या परिचय है आपका? राजेश यादव, एडवोकेट जी। थैंक बैनर तले ईवीएम प्रस्तुत महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित किया। मैं जिलाधिकारी बस्ती सदर
जिलाधिकारी महोदय की निर्देश पर जो है आप सभी का ज्ञापन दे रहा हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो ये मांग है उसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक है, इसको पहुंचाया जाएगा, इस पर सार्थक बनेगा। थैंक यू। पर्चियों से चुने जा रहे हैं। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया संविधान का और डेमोक्रेसी का। लंबी धारा 44 को लगा दी, मंत्रियों की तरह नाच हो रहा है। सीएम को बचा है क्या? कौन सा हिंदू राष्ट्र, कौन है हिंदू, कौन है हिंदू के ठेकेदार? तो संविधान बदलने की कुछ चेष्टा जो कर रहे हैं उनको इस इलेक्शन में बदल दिया जाए। थूक के चाटने वाली सरकार देश को नहीं चाहिए, थूक के चाटने वाले प्राइम मिनिस्टर देश को नहीं चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना ना कर पाए ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। कि बहन बेटियां नंगी हो और प्राइम मिनिस्टर चुप और वहां जाने से डरे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर देश को नहीं चाहिए। बहन बेटियों को रेप करके रात को शव जलाया जाए बिना पेरेंट्स की सलाह से, ऐसी सरकार और ऐसा प्राइम मिनिस्टर देश को नहीं चाहिए। ये धमकी नहीं दे रहे, भारत की सरकार है, किसी के बाप की सरकार नहीं। राम की चादर ओढ़ के इलेक्शन जीतने की कोशिश मत करो। जिसको राम पे भरोसा है तो चुपचाप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराए ना। पीएमओ पीएम हाउस के पास पहुंचने से कौन रोकेगा? हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ही फिर ये इलेक्शन होगा। देश इसको तोड़ भगाएगा, तो मारेगा देश। लोग भड़का रहे हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भड़का रहे हैं। इस देश में प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए, नार्को टेस्ट किया जाए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइड से उड़ा दिया है। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? मैं वहां ताकि कोर्ट के ये आदेश हैं, उन्होंने 4 महीने में सारी की सारी बोले वो तो जला दी या गायब कर दी। इसका मतलब है कौन है गायब करने वाला? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोला? जैसे राहुल गांधी कहीं जाना चाहते थे, किसी मंदिर में या शहर से जाना चाहते थे, वहां नड्डा के बाप का वो है क्या? नड्डा के बाप की गुवाहाटी या किस